भगवान तुमसे बहुत बड़ा चाह रहा है, याद रखना। तुम्हारे शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा, भगवान तुमसे और बड़ा चाह रहा है, उसकी आस्था है, इसलिए तुम्हें कमजोरी दी है। याद रखना, कमजोरी या कुरूप भगवान जब किसी इंसान को बनाता है तो वो ये दिखाना चाहता है कि देखो मैं तुमसे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा पाल रहा हूं। जो बहुत खूबसूरत है, जिसको बहुत अच्छा बैकग्राउंड मिला है, मतलब भगवान उससे कोई अपेक्षा नहीं पाल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, गरीब परिवार में पैदा हो जाना तुम्हारा भाग्य हो सकता है, लेकिन गरीब मर जाओगे ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। और इस बात को कभी करने मत देना। ये बदलनी है इन चीजों को, और ये केवल तुम बदल सकते हो। इसलिए किसी की कॉपी मत करो, अपने जीवन के मालिक बनो। तुम बहुत अद्भुत हो, स्पेशल हो, इस चीज को अपने जहन में हमेशा रखना। आप में कोई कमजोरी नहीं हो सकती। मैंने कहा कोई भी बच्चा कुछ भी बन सकता है, बस एक प्रक्रिया की जरूरत होती है। और आपको 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, 5 घंटे पढ़ के भी आप आरएस बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो, कॉलेज लेक्चर बन सकते हो। केवल प्रोसेस को फॉलो करो। तुम जो कर रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए मैं क्यों कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे सर्टिफिकेट आप लोगों ने लिए। नौकरी जरूरी नहीं है तुम गवर्नमेंट लगो, प्राइवेट में भी तुम इतना बड़ा कर सकते हो। धीरू भाई अंबानी तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालता था साहब, आज कितनी बड़ी कंपनी है। सोच के देखो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ साहस होना चाहिए, भयहीन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत गजब का कर सकते हो, लेकिन ये चीजें डेवलप करो अपने अंदर। ये डरना बंद कर दो, रोना बंद कर दो, शिकायतें करना बंद कर दो कि मेरी परिवार की स्थिति ऐसी है सर, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे याद नहीं होता। मैं मेंटल हेल्थ पे काम करता हूँ, सुसाइड्स को बचाने के लिए हमारा एक एनजीओ है, मेरा खुद का उम्मीद एनजीओ, वो काम करता है। मैं ऐसे बच्चों से मिलता हूँ, ऐसी लड़कियों से मिलता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम शिकायतों से भरे पड़े। शिकायत से ऊपर उठ जाओ। लाइफ शिकायतों के लिए नहीं मिली है। मैं फिर कह रहा हूं, अफसोस होगा तुम्हें जब 50 के आसपास जाओगे, मैंने अपना जीवन भरपूर नहीं जिया। क्यों नहीं जिया? भगवान ने तो तुम्हें सामर्थ्य दिया था, क्यों नहीं जिया तुमने? तुम कह दोगे नहीं मेरे घर वालों ने मौका नहीं दिया। अरे नहीं, ये कभी भी किसी पे मत डाल देना। तुम जो जी रहे हो ना, उसमें इतना गजब का पोटेंशियल डाल दो, तुम्हें खुद को लगने लग जाएगा मजा आ रहा है यार लाइफ। और लाइफ बहुत खूबसूरत है। अभी एक बच्ची डांस कर रही थी, काले कूद पड़े हो मेरा। जीवन सच में डांस है। एक लड़की के उसके भाव देखना, वीडियो देखना, दोबारा मैं नहीं जानता उस लड़की का क्या नाम है। वो 2-3 प्रोग्राम में थी, मैंने उसके चेहरे के भाव पढ़े, मुझे लगा कि जीवन खूबसूरत इस रूप में है। उस लड़की के चेहरे पे तनाव नहीं था, एक मुस्कान थी, खुश थी वो लड़की, वो डांस को जी रही थी। जीवन यू ही है, कालियो कूद पड़ो मेला, मैं थनकूं की कूद पड़ो ही जीवन में। यदि जीता लेट होगा बत्तो ही रोगा कि गुरुजी मैं 1 साल काट दी, मने लगे कि बाद में। अरे नहीं, हर पल जीने का है। तुम यहां प्रोग्राम में बैठे हो, जी के जाओ। अभी मेरी बात सुन रहे हो, जी लो इन बातों को। जब डांस कर रहे हो डांस को जियो, जब खाना खा रहे हो खाने को जियो, जब सो रहे हो सोने को जियो। सच में जिस दिन तुम हर चीज को जीना शुरू कर दोगे, तुम्हें ये लगेगा यार लोग तो गलत ही जिंदगी को बोझिल मानते हैं कि यार जिंदगी बहुत खराब है, जिंदगी में बहुत समस्याएं। अरे मैं कहता हूं जिंदगी में समस्याएं नहीं है, क्योंकि तुमने समस्या के बारे में सोचना शुरू किया है। जिंदगी समाधान है, समस्या डेथ है तुम्हारी। जिंदगी समाधान है। तुम एक बार जीना तो शुरू करो, अपना नजरिया तो बदलो, इसको डांस की तरह जियो, घुल जाओ उस जोन में, फिर मजा आएगा कि लाइफ बहुत खूबसूरत है। मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इसको खूबसूरती वाला जीवन जी के जाना। ये डिप्रेशन